नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्री यूट्यूब चैनल पर। साथियों, शिक्षक भर्ती जो यूपी में पीआरटी सुपर टेट होता है उसकी भर्ती 2018-19 के बाद हुई ही नहीं है। तो अब आप अंदाज़ लगाओ कितना समय गुजर चुका है, लेकिन सरकार अपनी पीठ फालतू में थपथपाती है कि हमने इतने लाख भर्तियां कर दी। क्योंकि जो भर्तियां हुई थी साथियों, वो सिर्फ शिक्षा मित्रों का सेवा योजन रद्द करके वो भर्तियां चलाई गई थी, हुई थी वो, ठीक है, आपको भी मालूम है। और शिक्षा मित्रों को भी निकाला नहीं गया था, तो शिक्षा मित्रों को भी रखा गया था। और इस बार नए सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है, आपको मालूम है। सारा का सारा प्रस्ताव भी पास हो चुके थे। कल वो 13 प्रस्तावों पर मोहर भी लग चुकी थी। अभी वो प्रस्तावों में क्या है क्या नहीं है, वो डिटेल एनालिसिस आएगा उसका, तब मालूम पड़ सकता है कि क्या है। लेकिन अब हम जानते हैं कि पीआरटी में जो यूपी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें लगभग 2.5 लाख पद खाली हैं। अगर शिक्षा मित्रों को ना जोड़ें तो, अगर शिक्षा मित्रों को भी जोड़ा जाता है तब भी इसमें लाखों पद खाली रह जाते हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्र नियमित शिक्षकों में नहीं आते। शिक्षा मित्र, दोबारा सुन लो, नियमित शिक्षकों में नहीं आते, शिक्षा मित्र अलग से होते हैं, ठीक है। तो शिक्षा मित्र और नियमित शिक्षक में फ़र्क होता है। तो नियमित शिक्षक में नहीं आते, इसके हिसाब से तो 2.5 लाख पद खाली पड़े हुए हैं और सरकार इन पे भर्तियां नहीं करा रही है। तो अब नए सेवा शिक्षा चयन आयोग का गठन होने के बाद क्या इसमें सुचारू रूप से काम चल पाएगा? लग तो रहा है, लेकिन अब क्या कितना इसका असर पड़ेगा ये तो समय बताएगा। क्योंकि कोई नई चीज़ होती है उसके बारे में इतना जल्दी आकलन करना सही नहीं रहता है, और आप आकलन कर भी नहीं सकते हैं कि क्या इसके परिणाम होंगे, क्या इसके दुष्परिणाम होंगे। ये तो बाद में मालूम पड़ेगा जब ये चलने लगेगा तब। क्योंकि अब ये सारी भर्तियाँ एक ही आयोग कराएगा, माध्यमिक हो, प्राइमरी हो, उच्च प्राइमरी हो, उच्च माध्यमिक हो, सारी भर्तियां एक ही कराने वाला है। तो इसका वर्कलोड तो स्वाभाविक तौर पे बढ़ेगा ही। जो पीएनपी था वो अब इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। अब देखो, जो यूपी टेट था और सुपर टेट थी, भर्ती जो कराने वाला था वो हमारा पीएनपी कराने वाला था। अब पीएनपी का कोई मसला नहीं रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हमारा जो सेवा शिक्षा चयन आयोग है डायरेक्ट सुपर टेट की भर्ती निकालेगा कि यूपी टेट निकालेगा? तो एक चीज़ तो आप बिल्कुल निश्चित तौर पे मान ही लो, सरकार को चाहिए रेवेन्यू। रेवेन्यू कहाँ से कलेक्शन होगा? यूपी टेट से। यूपी टेट में लाखों बच्चे, 20-20 लाख बच्चे, इस बार तो 20 लाख से अधिक और बच्चे भरेंगे यूपी टेट का फॉर्म। तो भैया पहले रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे वो लोग, बाद में भर्तियाँ निकालेंगे। तो आप सबसे पहले ये मान लीजिए, सबसे पहले आएगा यूपी टेट, उसके बाद सुपर टेट की भर्ती आएगी, उससे पहले सुपर टेट की भर्ती नहीं आएगी। तो यूपी टेट की भर्ती, यूपी टेट जो होगा, आपको बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि सबसे पहला जो ये सेवा शिक्षा चयन आयोग है उसकी सबसे पहली ही परीक्षा होने वाली है यूपी टेट, ठीक है। जो पात्रता परीक्षा होती है हमारी, वो यूपी टेट होने वाली है। उसके बाद शिक्षक भर्ती आएगी, उससे पहले शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। और सुपर टेट में इस बार थोड़ा सा चेंज, बदलाव, अभी पूरा उसका ड्राफ्ट बन रहा है लेकिन तैयार नहीं हुआ है। जब ड्राफ्ट आ जाएगा तब मालूम पड़ जाएगा आपको। तो एक बदलाव इसमें, बहुत मेजर बदलाव जो होने वाला है वो ये है कि एकेडमिक के मार्क्स जो हैं वो इस बार शायद न जोड़े जाएं। मैं शायद कह रहा हूँ, मैं 100% श्योर नहीं हूँ। जब ड्राफ्ट आएगा तब मैं आपको बता पाऊँगा क्या चीज़ है कि इसमें न जोड़े जाएं। इसमें क्या होगा, जो यूपी टेट या सी टेट के मार्क्स 1/4, मतलब 25% इसके, और 75% सुपर टेट के मार्क्स जोड़ के आपकी मेरिट बनाई जाएगी। क्योंकि इसमें दो चीज़ हैं, एक तो बीएड और बीटीसी वाला मामला है, वो अभी चल ही रहा है। बीएड वालों के मार्क्स एकेडमिक में कम होते हैं और बीटीसी वालों के मार्क्स एकेडमिक में थोड़े से ज़्यादा होते हैं। जो एकेडमिक होती है उसके हिसाब से अगर इसमें ये हटा दिया जाता है एकेडमिक, तो बीएड वालों को ज़्यादा फायदा हो जाएगा और बीटीसी वालों को थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। वो तो आगे देखना होगा। क्योंकि अभी इसमें एक पेच और है साथियों, जो बीएड वर्सेस बीटीसी मामला जो चल रहा है, कोर्ट का फैसला अभी आया नहीं है। क्योंकि इसमें ये कहा गया कि बीटीसी ही प्राइमरी में एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, अदरवाइज जो बीएड है वो एलिजिबल नहीं है प्राइमरी में। तो अभी ये मसले का आया नहीं है। और एक चीज़ और आपने देखा होगा, सी टेट की मार्कशीट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक दी हैं, रोक क्या दी हैं, जारी हो चुकी हैं वो तो, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये एसएलपी के अधीन रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट की जो लिटिगेशन पिटीशन है उसके अधीन रखा जाए, क्योंकि अभी ये मसला उसमें है और इनकी मार्कशीट रोकी जाए बीएड वालों की। तो आप समझ सकते हो कि बीएड और बीटीसी का मामला जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसले का ऑर्डर नहीं आ जाता, वर्डिक्ट नहीं आ जाता, तब तक इसमें ऐसा ही चलता रहेगा कि बीएड रहेगा कि नहीं रहेगा, बीएड रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आपको ये फैसले का जो ऑर्डर है वो
लग रहा है कि अप्रैल के अंत तक आपको देखने को मिल सकता है, और आगे कह नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत समय गुजर चुका है इसमें। ठीक है, तभी एकदम से क्लियर हो जाएगा कि बीएड प्राइमरी भर्ती के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो ये सारा कुछ मैंने मसला बता दिया, और जहाँ तक मेरा अंदाज़ है 100% इसका जो बीएड वर्सेस बीटीसी का कोर्ट का फैसला अप्रैल में आ जाएगा, अंत तक आ सकता है, अप्रैल में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 6 अप्रैल तो आज तक हो चुकी है, तो अब अप्रैल में 20-25 दिन बचे हुए हैं, तो उसका इंतजार और करना पड़ेगा आपको, तब पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। उसी के बाद में यूपी टेट जो पिछली बार हुआ था उसकी मार्कशीट जारी होंगी बीएड वालों की, अभी मार्कशीट जारी नहीं हुई है, और नया यूपी टेट आएगा और शिक्षक भर्ती उसके बाद आएगी। तो मैंने बता दिया कि बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं। अब नए सेवा शिक्षा चयन आयोग का गठन हो चुका है और सबसे पहली फर्स्ट परीक्षा होने वाली है यूपी टेट। तो तैयार रहिए, और आप अगर लग रहा है कि शिक्षक भर्ती बनना है तो एकेडमिक को भूल जाइए और यूपी टेट की तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि यूपी टेट और सुपर टेट में सिलेबस लगभग सेम होता है। इस बार कुछ तब्दीली की जाती है तो देखना होगा, लेकिन ड्राफ्ट जब तक बन के नहीं आएगा तब तक आप अंदाज़ लगा सकते हो केवल और केवल। लेकिन यूपी टेट की तैयारी बड़े अच्छे से करिए, जिससे अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपके 1/4 मार्क्स इसमें जुड़ने ही वाले हैं, ये बात मान के चलिए आप। ठीक है साथियों, तो ये मैंने बता दिया पूरा मसला, और बीएड वर्सेस बीटीसी मामले का फैसला अप्रैल में आपको देखने को मिल सकता है। धन्यवाद साथियों।